हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के इस टॉपिक है वो है फाइलम पॉरीफेरा यानी कि संघ पॉरीफेरा। और संघ पॉरीफेरा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी या नीट से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों का समावेश किया है। चलिए सीधे बात करते हैं हम संघ पॉरीफेरा के लक्षणों की। तो संघ पॉरीफेरा आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स। इसके प्राणियों को हम बाथ स्पंज कहते हैं। ये समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं और इनको हम फ्रेंड्स बाथ स्पंज भी कहते हैं। संघ पॉरीफेरा के प्राणियों को हम बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं। ये जितने भी स्पंजेस हैं वो सब संघ पॉरीफेरा में आते हैं और इनका जो शरीर है इन प्राणियों का ये पोरस होते हैं फ्रेंड्स। पोरस होता है यानी कि छिद्रित शरीर होता है। संघ पॉरीफेरा के एनिमल्स का जो शरीर है वो कैसा होता है? छिद्रित होता है, इसीलिए संघ का नाम भी पॉरीफेरा रखा गया। देखेंगे बाथ स्पंज और दूसरी बात मैराइन होंगे और इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर में जो सिमेट्री पाई जाएगी तो फ्रेंड्स अरीय सममित होते हैं। इनका जो शरीर है अरीय सममित होता है यानी कि सिमेट्री रेडियल पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है फ्रेंड्स ये सिलिंड्रिकल होते हैं, जैसे कि ये हमारा पेन है, सिलिंड्रिकल होंगे। और इनका शरीर और ये असममित भी हो सकता है यानी कि रेडियल एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के एनिमल्स इसमें पाए जाएंगे। और इसके बाद आता है इनका जो शरीर है, बॉडी जो है, बॉडी में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा होगा? सेलुलर ग्रेड का होगा। कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं इनके शरीर में। क्या होते हैं ये? कोशिकीय स्तर होते हैं। अब इसके शरीर की बात करें अगर हम, ये इस प्रकार के ये एनिमल्स हैं, ये नालाकार शरीर होगा इनका। ये हम साइकन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ल्यूकोसोलोनिया साइकन एक जैसे ही होते हैं ये एनिमल्स। और इनके बारे में देखें तो इसमें क्या है? एक मुख होता है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, तो रेडियल होगा, पाइप जैसे होते हैं ये और समुद्र में पाए जाएंगे। और इनके अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर बनाए फ्रेंड्स तो देखेंगे ये बॉडी स्ट्रक्चर, अगर इसकी लंब काट देखें हम ल्यूकोसोलोनिया की, तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में ये दिखाई देगा आपको। तो इनका ये शरीर हो गया, इनकी जो बॉडी है, और ये इसका अंदर का जो स्थान है, जो इंटरनल स्पेस होगा जो इसमें से दिख रहा है पाइप में से, इस इंटरनल स्पेस को हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं? स्पंजोसील कहते हैं। स्पंज गुहा, स्पंजोसील कहा जाता है इसको, जिसको हिंदी में कहते हैं हम स्पंज गुहा। और इसमें जो शरीर में जो छिद्र पाए जा रहे हैं, छिद्रित शरीर होगा, तो ये बहुत सारे हमने छिद्र बनाए हैं, पोर्स बनाए हैं। तो इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। जूलॉजी की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में फ्रेंड्स इनको कहेंगे ऑस्टिया। इसके शरीर पर जो छिद्र पाए जाएंगे उनको हम ऑस्टिया कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। और इसका जो मुख है, इस मुख को हम ऑस्कुलम कहते हैं। इस मुख को क्या कहेंगे? ऑस्कुलम कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके शरीर पर जो स्पंजोसील है, स्पंजोसील में आंतरिक सतह पर फ्रेंड्स क्या पाई जाती है? कीट कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो आंतरिक स्तर है इसका जठर स्तर कहा जाएगा इसको, स्पंजोसील जो है। तो स्पंजोसील में इसमें क्या पाए जाते हैं? ये कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। इनको हम कीट कोशिकाएं या कोइनोसाइट कहते हैं, जो आंतरिक स्तर पर या जठर स्तर पर या स्पंजोसील में मिलती हैं। इसीलिए हम इस चैम्बर को, स्पंजोसील को हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कह देते हैं, कशाभिकीय कक्ष। क्योंकि ये जो कोइनोसाइट्स हैं, ये सारी कोइनोसाइट्स फ्रेंड्स कैसी होती हैं? कशाभिकाएं पाई जाती हैं कोइनोसाइट्स में। कोइनोसाइट्स, इनको हम कीट कोशिकाएं कहते हैं। तो कीट कोशिकाएं इसके आंतरिक स्तर पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसका एक बाहरी स्तर, ये आंतरिक स्तर, और बाहरी स्तर पर ये पिनेकोसाइट्स होती हैं। इनको क्या कहते हैं? पिनेकोसाइट्स। जो बाहरी स्तर बनाती हैं इनको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। और पिनेकोसाइट्स के अलावा जो देखेंगे, पिनेकोसाइट हो गया, आंतरिक स्तर हो गया, और जो मध्य स्तर बचता है इसको हम मीसोग्लोइया कहते हैं फ्रेंड्स। मीसोग्लोइया कहा जाता है।
अब इसकी बात करें तो ये जो मीसोग्लोइया स्तर बनता है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये पिनेकोडर्म है, बाहरी त्वचा, और ये बाहर का स्तर, वो अंदर का स्तर हो गया फ्रेंड्स। ये अंदर का स्तर क्या कहलाता है? कोइनोडर्म या कोइनोसाइट्स। जहां कोइनोसाइट्स लगी होंगी उसको कोइनोडर्म कहेंगे। तो कोइनोडर्म हो गया, और कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच का स्तर ये मीसोग्लोइया कहा जाता है। और ये किसके स्राव से बनता है? ये पिनेकोडर्म एवं एंडोडर्म। इसको एक्टोडर्म भी कह सकते हैं। एक्टोडर्म बाहरी स्तर, पिनेकोडर्म को क्या कहा जा सकता है? एक्टोडर्म, और अंदर का एंडोडर्म आंतरिक स्तर। तो आंतरिक स्तर और बाह्य स्तर के स्राव से, इन दोनों के सेक्रेशन से ये स्तर का निर्माण हो जाता है। तो ये स्तर किससे बनता है? एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म के, एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के स्रावों से, यानी कि सेक्रेशन से इनसे कुछ पदार्थ रिलीज होते हैं, और इससे ये मीसोग्लोइया का निर्माण हो जाता है। मीसोग्लोइया यानी कि मध्य स्तर का निर्माण हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। तो स्पंजों के शरीर पर जो आंतरिक स्तर होता है, ये कीट कोशिकाओं का स्तर होता है। इसको कोइनोडर्म के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम आंतरिक स्तर की बात करें फ्रेंड्स, स्पंजों में पाए जाने वाले आंतरिक स्तर में कोइनोडर्म की, तो कोइनोडर्म में कीट कोशिकाओं की लेयर होती है, बहुत सारी कीट कोशिकाएं होती हैं। और कीट कोशिका की संरचना अगर हम बनाएं तो कीट कोशिका कीट की तरह होती है। इसमें एक केंद्रक होगा, और यहां से बिलीफेरोप्लास्ट से क्या निकलता है? एक फ्लैजिलम निकलता है। ये फ्लैजिलम होगा कशाभी का, जिसके द्वारा, फ्लैजिलम की गति के द्वारा इसके अंदर जल एंटर करता है। अगर हम इसकी ये संरचना देखें तो इसके आंतरिक स्तर पर ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, जल किसके कारण प्रवेश करेगा? कीट कोशिका के कारण, कोइनोसाइट। तो ये जो कोइनोसाइट है, जिसको हम कीट कोशिका कहते हैं, तो कीट कोशिका के फ्लैजिलम की गति के कारण इसमें जल प्रवाह बना रहता है। तो जल प्रवाह बना रहता है, और जल के साथ साथ फिर भोजन के कण भी स्पंजों के अंदर क्या आ जाते हैं? स्पंजोसील यानी स्पंज गुहा में आ जाते हैं। तो कोइनोसाइट यानी कीट कोशिका का कार्य अगर हम देखें तो कीट कोशिका का कार्य क्या है? एक तो हो गया डाइजेशन फ्रेंड्स। पहला होगा इसका, ये भोजन का पाचन भी करती है, डाइजेशन करती है, एक्सक्रीशन करती है, यानी कि उत्सर्जन का कार्य भी इन्हीं का होता है। पाचन, उत्सर्जन, और तीसरा हो गया फ्रेंड्स वाटर करंट उत्पन्न करती हैं, यानी कि जल प्रवाह को बनाए रखती हैं। जल प्रवाह को बनाए रखना इन कीट कोशिकाओं का कार्य होता है। कीट कोशिकाओं का कार्य होता है जल प्रवाह को बनाए रखना। ये हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद ये कोइनोसाइट्स हो गया है, कीट कोशिका की संरचना आपने देख ली। और अगर हम यहां पर एक चीज और बता दें आपको, अगर हम देखें, एक स्पंज की हमने संरचना बनाई, और ये स्पंज है, और इस स्पंज में फ्रेंड्स हमने इसको कहीं कहीं से ब्रेक कर लिया है, इसको आसानी से बन गया है। और इस तरह से देखें तो एक स्पंज की संरचना बन जाती है। अब स्पंज में ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ऑस्टिया। अभी हमने बताया आपको, ऑस्टिया और जल जो ये पानी में ही पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाएंगे। तो ऑस्टिया के बाद ये है स्पंज गुहा, यानी स्पंजोसील है ये। स्पंज गुहा के बाद इसका जो मुख है वो क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है, ऑस्कुलम है। तो यहाँ देखेंगे कि स्पंजों में एक विशेष प्रकार का, यहाँ पर जब कोइनोसाइट्स के फ्लैजिला गति करते हैं तो जल जो है
वो क्या है, स्पंज गुहा में अंदर की ओर प्रवेश करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार देखें तो इनमें क्या हो जाता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट्स को कहते हैं कि स्पंजों में एक स्पेशल टाइप का या वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम पाया जाता है इनमें, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम यानी कि एक नाल तंत्र, सुविकसित नाल तंत्र इनमें पाया जाता है। इनके अंदर स्पंजों में सुविकसित नाल तंत्र पाया जाता है। और ये नाल तंत्र में क्या है कि जो जल है, अगर हम जल कैसे प्रवेश करेगा, और नाल तंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सबसे सरल टाइप का एस्कोन टाइप, एस्कोन टाइप, ये भी बताते चलें साथ साथ, एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र। तो कैसा एस्कोन टाइप का जो नाल तंत्र है ये पाया जाता है फ्रेंड्स ल्यूकोसोलेनिया में। ल्यूकोसोलेनिया में, ल्यूकोसोलेनिया नामक स्पंज में, ल्यूकोसोलेनिया, तो ल्यूकोसोलेनिया में एस्कोन टाइप का नाल तंत्र पाया जाता है। एस्कोन टाइप, ASCON, एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, जल जो है वो कहां जाएगा, सबसे पहले ऑस्टिया में जाएगा। इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। तो जल कहां प्रवेश करेगा, सबसे पहले ऑस्टिया में। देखिएगा जल कहां प्रवेश किया, ऑस्टिया में। ऑस्टिया से कहां आएगा, स्पंज गुहा में। तो यहां स्पंज गुहा में आ जाता है जल, ऑस्टिया से होकर स्पंज गुहा में आएगा और स्पंज गुहा से कहां जाएगा फ्रेंड्स, स्पंज ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम में पहुंचेगा और ऑस्कुलम से कहां, शरीर से बाहर, आउट, यानी कि शरीर से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार का जो नाल तंत्र है ये सबसे सरल प्रकार का स्पंजों में पाया जाने वाला कैनाल सिस्टम है, जिसमें जल ऑस्टिया से प्रवेश करके स्पंज गुहा, स्पंज गुहा से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। देखिएगा जल ऑस्टिया, स्पंज गुहा, ऑस्कुलम और बाहर। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड दूसरा प्रकार जो आएगा वो दूसरा प्रकार आता है, देखिएगा साइकोन टाइप का। दूसरे प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है फ्रेंड्स वो है साइकन टाइप। और साइकन टाइप जो कैनाल सिस्टम है वो साइकन या स्काइफा में पाया जाता है। साइकन का दूसरा नाम स्काइफा भी है। तो साइकन या स्काइफा में ये साइकन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इसके एग्जांपल नोट कर लीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि साइकन प्रकार का जो नाल तंत्र है वो किस में पाया जाता है, तो वो साइकन या स्काइफा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और एस्कन टाइप का ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है, इनको भी ध्यान रखें। और ये जो हमने सूत्र लिखे हैं तो इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा, ये क्रम भी पूछे जाते हैं। तो जल जो है साइकन टाइप का वो उसका क्रम ये है, चलिए समझा देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। साइकन टाइप का जो है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए एस्कन टाइप का हमने कैनाल सिस्टम बनाया यही, तो इसमें ही अगर क्या हो जाता है कि यही स्किन अगर ऐसे और ज्यादा क्या हो जाती है कि मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, तो बहुत सारे टर्न्स आ जाते हैं इसमें, मुड़ जाती है। तो एस्कन ही मुड़कर ऐसे करके, ये देख लीजिएगा इसको, ये ऐसे मुड़कर क्या हो गया है, साइकन टाइप बन गया है। तो ये साइकन हो जाता है। तो साइकन टाइप में ये जो कैनल है शरीर में, इसको हम इनकरेंट कैनल कहते हैं, आवाही नाल, इनकरेंट कैनल, ये आवाही नाल है, यहां से जल प्रवेश करता है। अगर ये पानी के अंदर है, पानी के अंदर पाया जाएगा तो जल यहां से प्रवेश करेगा इनकरेंट कैनल से। इनकरेंट कैनल के बाद फ्रेंड्स यहां पर आकर ये वाला जो एरिया है यहां पर जाएगा। तो इसको हम, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल कहते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल इसको कहते हैं हम आगम द्वार। प्रोसोपाइल के बाद इसमें कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी स्तर पर क्या पाई जाती हैं, कोएनोसाइट यानी कि कीप कोशिकाएं। तो इसको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कह देते हैं,
या रेडियल कैनल भी कह देते हैं। तो ये क्या हो गया, रेडियल कैनल। अगला वाला पार्ट हो गया रेडियल कैनल। तो रेडियल कैनल में प्रवेश करेगा वाटर, और रेडियल कैनल के बाद जैसे रेडियल कैनल में प्रवेश कर गया तो यहां पर आएगा निर्गम द्वार। ये क्या कहलाएगा, निर्गम द्वार। हमने एक साइड का बना दिया, ये पार्ट कहलाता एपोपाइल, इस वाले को, ये जो है निर्गम द्वार है यानी कि एपोपाइल। चलिए इसको लिख देते हैं हम, एपोपाइल हो गया। इसी तरह से पानी अगली चैनल में चलता जाएगा। एपोपाइल के बाद फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है, ये यहां के बाद एपोपाइल के बाद जाता है एक्स करंट कैनल में। यहां के बाद जाएगा एक्स करंट कैनल यानी अपवाही नाल में, एक्स करंट कैनल में। और एक्स करंट के बाद ये सीधा स्पंज गुहा में, ये पूरा स्पंज जो सील है, स्पंजो सील में वाटर जाएगा। और स्पंजो सील से फ्रेंड्स आप जानते हैं ऑस्कुलम, यहाँ 3 के बाहर ऑस्कुलम में, और ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है पानी, आउट चला जाता है। इसको चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। जल आवाही नाल में जाएगा, आगम द्वार में, अरियनाल, एपोपाइल, एक्स करंट कैनल, स्पंजोसील और ऑस्कुलम। और कई बार फ्रेंड्स जो एक्स करंट कैनल और निर्गम द्वार हैं ये एक ही माने जाते हैं। कहीं पर अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स करंट कैनल ना हो, निर्गम द्वार के बाद सीधे स्पंजोसील भी हो सकता है, तो ये पास पास स्थित होते हैं, तो कहीं पे ये लिखे भी जाते हैं, ये एक ही लिखा जाता है। एपोपाइल को ही एक्स करंट कैनल भी कह दिया जाता है। और अगर डायग्राम इस तरह का सूत्र अगर आता है एग्जाम में तो आप इसी पर निशान लगाएंगे, जहां निर्गम द्वार के बाद एक्स करंट कैनल भी पूछा जाता है, ये भी आता है, तो यही सूत्र याद रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरे प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो है ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ल्यूकोन टाइप। और ल्यूकोन टाइप को सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि ल्यूकोन टाइप में फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और आ जाएगा, लेकिन इतना ही काफी है ल्यूकोन टाइप में कि आप लोग केवल इसके एग्जाम्पल ध्यान रख लें। ल्यूकोन टाइप के हम एग्जाम्पल लिखवाए दे रहे हैं कि ल्यूकोन टाइप में कौन कौन से होते हैं। एक तो स्टिलेटा है, इसका एग्जाम्पल स्टिलेटा में पाया जाता है, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे स्टिलेटा में। और ये है इधर स्टिलेटा में पाया जाएगा पहला, और दूसरा है फ्रेंड्स कॉन्ड्रोसिना में, कॉन्ड्रोसिना। इन दोनों जीनस में ये ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। पोरिफेरा संघ के वर्गीकरण का जो आधार है फ्रेंड्स वो स्केलेटन है यानी कि कंकाल का पाया जाना। इसमें जो कंकाल होता है, स्पंजों के कंकाल, वो स्पाइक्यूल्स कहलाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी इसके शरीर पर कंटिकाएं पाई जाती हैं। तो यही पोरिफेरा संघ के वर्गीकरण का आधार होता है, यानी कि कंकाल ही क्या है, पोरिफेरा संघ के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। और पोरिफेरा संघ के प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। तो फ्रेंड्स सेंसरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, यानी कि तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता इस संघ के प्राणियों में। और जो एनिमल्स हैं वो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल यानी एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। और एक प्राणी है यूप्लेक्टेला, इसको फ्लावर बास्केट ऑफ वीनस कहा जाता है, यानी कि वीनस की फूलों की डलिया यूप्लेक्टेला को कहते हैं। और फ्रेंड्स जापान में नव विवाहित जोड़ों को ये बहुत सुंदर स्पंज होता है यूप्लेक्टेला, और नव विवाहित जोड़ों को ये गिफ्ट में देने की वहां परंपरा है, एक रिवाज है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे गिफ्ट करने से उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय हो जाता है। इस तरह से जापान में विश्वास भी किया जाता है। वो कौन सा प्राणी है, यूप्लेक्टेला, इसको गिफ्ट में देने की परंपरा है शादी में। अब आता देखिए साइकल में फ्रेंड्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग द्वारा यानी मुकुलन द्वारा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों विधियों से होता है।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रेंड्स ओवम बनता है यानी कि अंडा जो बनता है, एग जो बनता है इन प्राणियों में, वो कोइनोसाइट्स से बनता है यानी कि कीट कोशिकाओं से बनता है। तो कीट कोशिकाएं क्या होता है, साइज में वृद्धि करके ट्रोफोसाइट्स बनाती हैं और ट्रोफोसाइट्स से फिर ओवम का निर्माण हो जाता है, या ट्रोफोसाइट को ही हम एग या ओवम कहते हैं। और अमीबाइड सेल्स होती हैं, अमीबा जैसी कोशिकाएं जो मीसेनकाई में, मीसोग्लोइया में पाई जाती हैं। और आर्कियोसाइट्स या आर्कियोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट्स और अमीबाइड सेल्स एक जैसी होती हैं जो मीसोग्लोइया में पाई जाती हैं, और इन्हीं से स्पर्म का निर्माण पोरिफेरा संघ के प्राणियों में होता है या साइकन में होता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, फिकुलाइना स्पंज। फिकुलाइना नाम का स्पंज हर्मिट क्रैब, हर्मिट नाम के केकड़े के साथ सहस भोजी संबंध बनाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इनको नोट कर लीजिएगा इन बिंदुओं को। सुबेराइट स्पंज, सुबेराइट स्पंज फ्रेंड्स स्नेल के ऊपर उगता है। जो छोटे छोटे घोंगे होते हैं स्नेल, उनके ऊपर ये सुबेराइट नामक स्पंज उगता है। स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स का निर्माण यानी कि कंटिकाएं जो बनती हैं फ्रेंड्स स्पंजों में, कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंटिकाएं होती हैं ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स से बनती हैं। और बाथ स्पंज यू स्पंजिया को कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बाथ स्पंज कौन से स्पंज को कहते हैं, ऑप्शन दिया जा सकता है कि ल्यूकोसोलेनिया, साइकन, यू स्पंजिया या इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन होगा यू स्पंजिया। उसके बाद आता है स्पंजों का डिस्ट्रीब्यूशन, स्पंजों का जो वितरण है वो साइकोन का तैरने वाला लार्वा करता है जिसका नाम है एम्फीब्लास्टुला। ये दो प्रकार से प्रश्न आता है कि तैरने वाला लार्वा कौन सा है, तो वो एम्फीब्लास्टुला है। और ये किसका होता है फ्रेंड्स, साइकोन का होता है। और स्पंजों का वितरण करता है तो वो क्या है, वो तैरने वाला लार्वा एम्फीब्लास्टुला करता है। इसको ध्यान रखेंगे। स्पंजों को पैराजोआ नामक शब्द दिया, पैराजोआ कहा, स्पंजों को पैराजोआ कहा था लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने स्पंजों को पैराजोआ नाम दिया था। इसको भी ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं जिनका हमने समावेश किया है। फिर आता है स्पंजिस में भोजन का संचय करने वाली सेल्स कौन सी होती हैं। तो स्पंजों में वो जो भोजन का संचय करने वाली सेल्स होती हैं उनको कहते हैं थीसोसाइट सेल्स। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को क्लास हेक्सएक्टिनेलिडा में रखा गया है। इसकी क्लास कौन सी है यूप्लेक्टेला की, यानी कि वीनस फ्लावर बास्केट को, वीनस फ्लावर बास्केट ऑफ वीनस की क्लास है, यानी कि वर्ग कौन सा है, हेक्सएक्टिनेलिडा। उसके बाद आता है फ्रेश वाटर स्पंज, किसको कहते हैं, तो ये स्पंजिला को कहते हैं। और ग्लास रोप स्पंज हाइलोनीमा को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ संघ पोरिफेरा से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न थे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। और ये कोशिश की गई है कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस संघ पोरिफेरा से संबंधित जो टीजीटी, पीजीटी या नीट आदि में पूछे जाते हैं उनका हमने समावेश किया है। और आशा है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।